पीछे भाई बंद कर दो अब। 3 चैप्टर मैंने करा दिए। पहला चैप्टर मैंने कैलेंडर कराया था, दूसरा मैंने कराया था क्लॉक, और तीसरा मैंने कराया था डायरेक्शन और डिस्टेंस। आज हमारा चौथा चैप्टर चलेगा ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन की ना 3 टाइप है। कितनी टाइप है? 3 टाइप है। और वो कौन कौन सी टाइप है पहले मैं टाइप ही बता देता हूं। 3 टाइप है आपकी, और 3 टाइप है। एक तो है आपकी पजल। ठीक है, पजल बेसिकली मतलब आपसे या तो किसी का नाम दे के कहेगा कि रमा मोहन के पिता हैं, या मतलब रमा मोहन की माता है, या कुछ भी ऐसे मतलब संबंध आपसे देगा। और दूसरा है कोडिड। कोडिड मतलब ABCD में देगा, नाम ना देगा, कुछ भी दे सकता है। और तीसरा है पॉइंटिंग, यानी इशारे करने वाले, कि एक पार्टी में गए, वहां पर हमने एक महिला की तरफ इशारा करते हुए, ऐसे सवाल आपने देखे होंगे जिन्होंने रीजनिंग पढ़ रखी होगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए? उससे पहले आपको सबसे पहले आपको आना चाहिए ट्री मेथड। ठीक है, ये जो तीनों टाइप हैं ये एक ही मेथड से हो जाएंगी, और वो है आपका ट्री मेथड। तो ट्री मेथड पहले मैं बता देता हूं कि ट्री मेथड होता क्या है। ट्री मेथड होता है आपका, जैसे मान लो मैं हूं, ठीक है, यहां मैं अपने आप को ही मान लेता हूं, ये मैं हूं। ठीक है, अब मेरे से रिलेटेड जो भी मेरे से मतलब सेम जनरेशन के होंगे, मतलब मेरा भाई होगा, या मेरी मौसी का लड़का होगा, या मेरे मामा की लड़की होगी, वे सारे क्या होंगे? एक ही जनरेशन होंगे। तो यानी यहां पे आएंगे। मान लो ये मेरा भाई है, ठीक है, अगर मेरे पिता हैं तो मेरी जनरेशन से जो ऊपर है वो ऊपर ही आएंगे, और मेरी जनरेशन से जो नीचे हैं वो नीचे ही आएंगे। तो ये भाई है, और ये हो जाएगा पिता, क्योंकि मेरी जनरेशन से ऊपर हैं तो पिता ऊपर आ जाएगा। अब पिता के भी पिता हैं, यानी दादाजी, वो और भी ऊपर आ जाएंगे, और परदादा जो हैं वो और भी ऊपर आ जाएंगे। यानी आपको ऐसा एक ट्री मेथड, यानी एक ऐसा मेथड बनाना होगा, जब आप पढ़ेंगे सवाल को तो 1 बाय 1 आप ऐसे ही मेथड से बना के चलेंगे ट्री। वो एक शाखा की तरह, पेड़ की पत्तियों की तरह जुड़ते चले जाएंगे। फिर आपको अपने से रिलेटेड लगाना है कि उससे क्या उसका संबंध निकलता है। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर मामा की लड़की है तो मामा की लड़की कब आएगी? यहाँ पर माता आएगी, और माता का क्या आएगा? भाई आएगा, मामा आएगा, और जब जाके यहाँ पर क्या आएगी? लड़की आएगी मामा की, यानी हमारी जनरेशन की सेम सीध में ही आएगी। ठीक है, अब मेरा लड़का हुआ तो नीचे लड़का यहाँ पर आ जाएगा, यानी इसका पुत्र आ जाएगा। ठीक है, अब आपको बस एक ध्यान रखने हैं चीजें, कि जो भी मेल होंगे, जो भी मेल होंगे, जो भी मेल है, उनको तो प्लस साइन लगा देना उनके ऊपर। जैसे यहाँ पर मैं लिख दिया, मैंने कोई भी नाम लिख दिया, तो उसके ऊपर छोटा सा साइन लगा देंगे प्लस, इससे पता रहेगा कि ये पुरुष है। ठीक है, और जो भी फीमेल होंगी, जो भी फीमेल होंगी वो कैसी होंगी? नेगेटिव होंगी, उनके ऊपर नेगेटिव लगा देना। और जो आपके कपल होंगे, यानी जोड़े होंगे, विवाहित जोड़े होंगे, ठीक है, उनको एक बॉक्स में बंद करना है। ठीक है, जैसे ये पति और ये हो जाएगी पत्नी। ठीक है, पति और पत्नी वाले एक ही बॉक्स में आ जाएंगे। ठीक है, ये मेल हो जाएगा और ये फीमेल हो जाएंगे, प्लस माइनस लगा लेंगे। उसके अलावा आपको ये ट्री मेथड अगर समझ में आ गया, फिर मैं आगे चलता हूँ। उसके अलावा आपको कुछ इंग्लिश के वर्ड भी पता होने चाहिए। ठीक है, मान लो आपने एक तरीके से मोसा निकाल लिया। ठीक है, मतलब आपने सारा सॉल्व करके आंसर आया मोसा, ऑप्शन में मोसा है नहीं कहीं भी। ठीक है, तो मोसा को इंग्लिश में जो हम कहते हैं वो कहते हैं अंकल। ठीक है, तो अंकल ऑप्शन में देगा तो आपका आंसर आ जाएगा अंकल। तो कुछ वर्ड आपको इंग्लिश में पता होने चाहिए। जैसे माता को क्या कहते हैं? मदर। ठीक है, चाची को क्या कहते हैं? अंट। पिता को क्या कहते हैं? फादर। मामा को क्या कहते हैं? अंकल। इन पे ध्यान देना कि मामा को भी क्या कहते हैं इंग्लिश में? अंकल कहते हैं। ठीक है, भाई ब्रोदर सबको पता है, बेसिक है। मामी अंट, जैसे चाची होती है आंटी, ऐसे ही मामी भी क्या हो जाएगी, मतलब अंट इंग्लिश में बोल सकते हैं। बहन मतलब सिस्टर। बुआ, बुआ भी क्या होगी? अंट। यानी यहां पर चाची की बात करें, चाची हो गई, और मामी हो गई, और बुआ हो गई। ठीक है, और
मौसी हो गई, ये सारी क्या है, आंटी है। और पति, हस्बैंड, ये सबको पता है। फूफा, अंकल, यानी अगर मैं बात करूं अंकल किस किस के, चाचा के, चाचा को भी अंकल बोलते हैं, मामा को भी अंकल बोलते हैं, फूफा को भी अंकल बोलते हैं, ये सारी एक ही है। सास को क्या बोलते हैं, मदर इन लॉ। ससुर को क्या बोलते हैं, फादर इन लॉ। दादा को क्या बोलते हैं, ग्रैंडफादर। और कजिन को कजन ही बोलते हैं, दादी को ग्रैंड मदर, चाचा को अंकल और नाना को ग्रैंडफादर। ठीक है, ये थोड़ी सी आपको अगर जिसके बारे में नहीं पता तो लिख लो, बाकी सबको पता है इन चीज़ों के बारे में, तो कोई नहीं, आगे चलते हैं। नानी को क्या बोलते हैं, ग्रैंड मदर। जीजा को क्या बोलते हैं, ब्रोदर इन लॉ। दामाद को क्या बोलते हैं, सन इन लॉ। साला को क्या बोलते हैं, ब्रोदर इन लॉ। और साली को क्या बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ। और ननंद को क्या बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ। ब्रोदर को भी देवर को भी क्या बोलते हैं, ब्रोदर इन लॉ। देवरानी को क्या बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ। जेठानी को भी क्या बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ। और भाभी को भी क्या बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ। यानी इन तीनों को क्या बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ। और एक ननंद को भी सिस्टर इन लॉ, ठीक है, और साली को भी, यानी ये 5 हो गए। ऐसे यहाँ पर भांजा हो या भतीजी हो, इसको क्या बोलते हैं, नेफ्यू। और भांजी को और भतीजी को क्या बोलते हैं, नीस बोलते हैं। परदादा हो जाएगा आपका, यानी जो दादा का पिता, ग्रेट ग्रैंड फादर। परदादी हो जाएगी ग्रेट ग्रैंड मदर। परनाना हो जाएगा ग्रेट ग्रैंड फादर। परनानी हो जाएगी ग्रेट ग्रैंड मदर। पोता हो जाएगा ग्रैंड सन। पोती हो जाएगी ग्रैंड डॉटर। नाती हो जाएगी ग्रैंड सन। नातिन हो जाएगी ग्रैंड डॉटर। परपोता हो जाएगा ग्रेट ग्रैंड सन। और परपोती हो जाएगी ग्रेट ग्रैंड डॉटर। परनाती हो जाएगी ग्रेट ग्रैंड सन। और परनातिन हो जाएगी ग्रेट ग्रैंड डॉटर। ठीक है, इंग्लिश में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो कंफ्यूज जो आपको करेगा ना, इंग्लिश वाले ऑप्शंस में ही करेगा। ठीक है, मान लो बुआ, बुआ आ गया, अब बुआ को आप ढूंढोगे ऑप्शन में, बुआ कहीं है नहीं। इंग्लिश में उसने क्या लिख रखा, मतलब इंग्लिश वाला वर्जन भी उसने आंटी लिख रखा, और हिंदी में भी क्या लिख दिया उसने, आंटी लिख दिया। तो बुआ को क्या कहते हैं, आंट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ट्री मेथड जो आपको बताया कि जो मेरी जनरेशन के रहेंगे वो मेरे आसपास ही रहेंगे, मेरे सामने ही बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने कहा था कि जो लड़का होगा उसको प्लस में लिखेंगे और जो लड़की होगी उसको नेगेटिव में लिखेंगे। ठीक है, ये पिता हो जाएगा, ये माता हो जाएगा, ये दादा हो जाएगा, ये दादी हो जाएगी। यानी ये कपल है, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, एक बॉक्स में बंद कर देंगे, ताकि ऐसा है जैसे हम साइड में बहन को भी लिखते हैं। भाई मान लो मैं अपनी बहन को लिखूंगा साइड में, तो जब मैं रिलेशन निकालूंगा तो मुझे पता कैसे लगेगा ये मेरी सिस्टर ही है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो अगर हमारी पत्नी होती है तो हम उसको बॉक्स में बंद कर देते हैं, ये कपल है। और सिस्टर है तो उसे पता रहता है कि ये साइड में, मतलब ये कपल बॉक्स में बंद नहीं है, इसका मतलब ये हमारी बहन है। ठीक है, पति पत्नी और ये हो जाएंगे स्वयं, ये भी एक उसमें आ जाएंगे। ठीक है, ये भाई आ जाएगा पॉजिटिव, ये पुत्र आ जाएगा पॉजिटिव, और ये पुत्री आ जाएगी नेगेटिव। मतलब जो आपके जोड़े होंगे वो आपको ब्रैकेट में बंद करने होंगे, और प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखना है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ये मैंने बता दिया, ये भी बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको पहले ये सिखाता हूँ कि हम बनाएंगे कैसे, एक एक वर्ड से बनाते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है एक लाइन में, ए बी का पुत्र है। अगर मैं इसको ट्री मेथड में एक लाइन में बनाऊंगा तो ए बी का पुत्र कैसे लिखूंगा, ए बी का पुत्र है, तो पुत्र कौन है, ए है। तो ए अगर पुत्र है तो वो तो आ जाएगा नीचे और बी आ जाएगा ऊपर। तो मैं बताना सिखा रहा हूं कि ये तो एक सिंगल लाइन है, तो जब लाइन बाय लाइन आएंगी तो ऐसे ही आप क्या करते चलेंगे, जोड़ते चले जाएंगे, जिसको हम कहेंगे ट्री मेथड। जैसे इसने बोला है ए बी का पुत्र है, तो हमने लिख लिया ए पुत्र है। अच्छा, ए पुत्र है तो हमने प्लस लगा लिया क्योंकि हमें पता है ये मेल है। बी के बारे में हमें नहीं पता तो इसलिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। आगे है दूसरी, ए बी की पुत्री है, यानी इस बार ए क्या है, पुत्री है, किसकी, बी की। क्या बी के बारे में पता है हमें, माता है या पिता है, नहीं पता। और पुत्री है तो हम इस पे नेगेटिव चार्ज लगा देंगे क्योंकि हमें पता लग गया ये फीमेल है। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। दूसरा कह रहा है ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी का पिता। इस बार पिता कौन है, ए है, तो ए आ जाएगा ऊपर और बी आ जाएगा नीचे, और पिता कौन है, ए, तो ए पे लग जाएगा प्लस चार्ज। ठीक है, आगे हमसे कह रहा है ए इज द मदर ऑफ बी, ए बी की माता है। इस बार ए माता है किसकी, बी की, तो ए ऊपर आ जाएगा, बी नीचे आ जाएगा। बस मैं ये सिखाना चाह रहा हूं कि आपको जब आप ट्री मेथड बनाएंगे तो बड़ा कौन है वो ऊपर आएगा, छोटा कौन है वो नीचे आएगा, ऐसी रिलेशन हम जोड़ते चले जाएंगे। ए इज द ब्रोदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, इसको बताओ कैसे बनाएंगे।
साइड में लिखेंगे कि ए जो है बी का भाई है, तो इसलिए ए भाई है तो ए प्लस है। बी के बारे में नहीं पता, बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है, ठीक है। ये आपका अगर मैं बात करूं, बी जो है पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है। बी पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है। यहां पर बी माता भी हो सकती है और पिता भी हो सकता है, क्योंकि इसके बारे में हमें नहीं पता। और बी यहां पे भी माता भी हो सकती है और पिता भी। ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी। ए क्या है? ग्रैंडफादर है किसका? बी का। यानी आप कहेंगे कि ए, और फिर यहां पर ए का पुत्र आएगा और फिर इस पुत्र का भी पुत्र आएगा यानी बी। जब जाके क्या लगेगा? ये ग्रैंडफादर ही लगेगा। भाई मान लो ये हमारा क्या हो गया? पिता हो गया, ठीक है। यानी हमें इसका बारे में पता है, ये प्लस है, और ये भी पता है ये भी प्लस है क्योंकि ग्रैंडफादर है। लेकिन इसके बारे में नहीं पता, ये आपकी क्या हो सकती है? ये ग्रैंड सन भी हो सकता है और ग्रैंड डॉटर भी हो सकती है, ठीक है। यानी ये पोती भी हो सकती है, पोता भी हो सकता है, ये नहीं पता हमें, लेकिन इन दोनों के बारे में पता है। भाई पोता तो जब ही लगेगा, दादा तो जब ही लगेगा जब इसका पुत्र होगा, और इसका पुत्र का पुत्र जब होगा वही दादा लगेगा, ठीक है। इसमें कह रहा है ए बी की बहन है, तो कैसे बनाएंगे इसे? अच्छा ये तो होगा ए बी की बहन है, ये नहीं बनाया। ए जो है बी की बहन है तो ए नेगेटिव आ जाएगा, बस सिंपल, ये मैंने बता दिया। नाना कब बनाएंगे बताओ? नाना कब बनाएंगे? ए बी के नाना है, बी के नाना कब बनाएंगे? जब मान लो ये बी है और बी की क्या है? माता है, और इस माता के क्या है? पिता है। तो हमें ये पता चल गया कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, लेकिन बी के बारे में नहीं पता। ये आपकी नाती भी हो सकती है और नातिन भी हो सकती है, ठीक है। ए बी के चाचा हैं, इसको कैसे बनाएंगे? ए जो है बी का चाचा है, ए जो है बी का चाचा है, तो पहले तो ये बताओ, बी का पिता होगा और पिता का क्या होगा? भाई होगा, यानी ए, और ये चाचा है, बी का चाचा हो गया, ठीक है। और बी का चाचा हो गया तो ये भी हमें पता है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, लेकिन इसके बारे में हमें नहीं पता, ठीक है। ए बी का मामा है, इसको कैसे बनाएंगे? ए यानी बी जो है बी का माता, बी की माता होगी, ठीक है, और माता का क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा, और ये भाई दे रखा है शायद इन्होंने ए। ये ए पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, लेकिन बी के बारे में नहीं पता, ठीक है। ए बी की पुत्र वधु, यानी ए जो है बी की बहू है। ए जो है कौन सा? अच्छा, ए बी का दामाद है। बी का दामाद कब बनेगा? ए जो है बी का दामाद है। देखो ए जो है बी का दामाद है, तो बी का दामाद कब बनेगा? ये बी का दामाद ऐसे बनेगा, बी है और बी की क्या होगी? पुत्री होगी, ठीक है, और पुत्री है, इसका पति हमें दे रखा है ए, दामाद है ना, हाँ। और ये हो जाएंगे बंद एक बॉक्स में, और ये आपका, ये सास भी हो सकती है, ससुर भी हो सकता है, इसके बारे में हमें नहीं पता, ठीक है। ए बी की पुत्र वधु है, ये तो हमें पता ही है, ए बी की पुत्र वधु है, यानी बहू कौन है? ए है। ये नेगेटिव हो जाएगी और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये दोनों एक ही बॉक्स में बंद हो जाएंगे, ठीक है। ए बी का ससुर है, ए बी का ससुर है, बी का ससुर है ए, तो बी का ससुर कब बनेगा? भाई बी का ससुर कब बनेगा? ए 12वां। ए बी की पुत्र वधु है, यानी ए जो है, अच्छा ए बी की पुत्र वधु, अच्छा मैंने ये पति पत्नी बना दिए। इसको रफ कर देता हूं मैं सारे। ए बी की पुत्र वधु है, यानी ए जो है ये बी की पुत्र वधु है, तो मान लो यहां पर ए जो है बी की पुत्र वधु है, तो मान लो ऐसे करते हैं ना, ये बी है और बी का ये पुत्र है और ये इसकी वाइफ है ए, ठीक है, तो ये हो जाएगा पुत्र वधु, ठीक है। इसको रफ कर दो। ए बी की सास है, ए बी का ससुर है, ए जो है ससुर होना चाहिए, ए जो है ससुर होना चाहिए, तो ससुर है तो इसका पुत्र होगा, ठीक है। और ए बी का है, ए बी का ससुर है, अच्छा ए जो है बी का ससुर, यहाँ पे बी आएगा, ये बी का क्या हो जाएगा? ससुर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे पुत्री भी आ सकती है, यहाँ पे क्या आ सकता है? पुत्र भी आ सकता है और पुत्री भी आ सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बी जो है
आपका कोई भी हो सकता है, यहाँ भी कोई भी हो सकता है, पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है। ए बी की सास है, ए जो है बी की सास है, तो बी की सास कब लगेगी? बी की सास जब लगेगी जब बी का हस्बैंड होगा कोई या वाइफ होगी, ठीक है, वाइफ ही मान लेते हैं, ठीक है, बी की वाइफ होगी और उसकी क्या होगा, ए जो है सास है, ये होगी माँ, तो ये इसकी सास भी हो सकती है, ठीक है, और ये वाइफ जो है बी वो भी हो सकती है ए बी, यानी हम कह सकते हैं ए प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, और यहाँ वाइफ कोई भी हो सकता, मतलब यहाँ पति भी हो सकता है, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं इन दोनों में, क्योंकि कंफर्म नहीं है यहाँ पर। ए बी की पत्नी है, बताइए, ए बी की पत्नी है, ए जो है बी की पत्नी है, पत्नी कौन है? ए ही तो है, ए बी का पति है, ए इस बार पति है और ये बी है, ठीक है, ए बी का भतीजा या भांजा है, ए जो है बी का, अच्छा मुझे बताओ बी का भतीजा या भांजा कब होगा? जब बी की बहन होगी या भाई होगा, कह नहीं सकते हम, और उनके बच्चे जो होंगे, यानी ये जो ए है ये भतीजा या भांजा है, तो ये तो पॉजिटिव है, ठीक है, और ये भी नेगेटिव या पॉजिटिव कोई से भी हो सकता है, इसकी भाई बहन हो सकते हैं, ठीक है, यानी ये लड़का भी हो सकता है बी और लड़की भी हो सकती है। यहाँ पर ए बी की भतीजी है, सेम ऐसी बन जाएगा, ए जो है बी की भतीजी है, तो बी की भतीजी कब होगी? जब बी का बहन या भाई जो भी होगा, सेम ही ऐसा बनेगा ये भी, और इसके जो बच्चे होंगे ए वो भतीजी या भांजी होगी, ठीक है। यहाँ पर ए बी का साला है, ए जो है साला है, बी का कब बनेगा? भाई बी का साला कब बनेगा? जब बी का पति होगा, ठीक है, बी का पति होगा, पत्नी होगी, पत्नी का भाई तो होगा, बी की वाइफ होगी और उसका क्या होगा? भाई, यानी ए जो है बी का साला है, ये साला हो जाएगा और ये पति हो जाएगा, ये पत्नी हो जाएगी, ठीक है, और ये इसका भाई है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? बी का साला हो जाएगा ए, ठीक है। और लास्ट है ए बी का जीजा है, ए जो है बी का जीजा होना चाहिए, तो बी का जीजा कब होगा? बी का जीजा होना चाहिए ए, तो बी की क्या होगी? बहन होगी, और बहन का जो पति है वो है ए, और ये हो जाएंगे आपके बी जो है, मतलब ए जो है जीजा हो जाएगा किसका? बी का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो पहला वर्ड है ना, ये जो ए है, ए ही तो जीजा है, ए है क्या है? साला है, यानी पहला वर्ड ही आपको देखना है कि क्या बनाना है, ठीक है। अब यहां से सवाल चलते हैं ये, अब आपको जब इतने सारे सवाल वन लाइन वाले करा दिए, अब यहाँ पर सवालों को जोड़ दिया गया, अब हम डायग्राम कैसे बनाएंगे वन बाय वन यहाँ पे देखेंगे। देखो पहली लाइन में लिखा है ए बी का पुत्र है, तो ए जो है वो बी का पुत्र है, ए कौन है? यहाँ पे लिख देता हूं, ए पुत्र है किसका? बी का। क्या मुझे बी के बारे में पता है मेल है या फीमेल है? जिसके बारे में पता लग जाए उसके सामने तुरंत लगा दो प्लस माइनस। आगे बढ़ते हैं, बी जो है वो ए की माता नहीं है, इसका मतलब क्या है? पिता। दूसरा है सी का विवाह किससे हुआ है? बी से, इसका मतलब ये सी हो जाएगी माता और ये हो जाएंगे पति पत्नी। फिर कह रहा है डी का विवाह ए से हुआ, डी का विवाह ए से हुआ, मतलब ये भी क्या हो गए? पति पत्नी। और ई जो है डी की संतान है, ई जो है डी की संतान है। क्या ई के बारे में पता है मुझे मेल या फीमेल? नहीं पता। फिर आगे क्या कह रहा? बी का पिता कौन है? एफ है, तो बी का पिता ऊपर ही आएगा एफ, बी का पिता आ जाएगा एफ, यानी एफ पॉजिटिव है। जी का विवाह किससे हुआ? एफ से हुआ, यानी जी का विवाह एफ से हुआ, ये पति पत्नी हो गए। और एच जो है ए का भाई है, एच जो है ए का भाई है, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो एच का संबंध बताना है। अब आपको यहां पर देखो संबंध किसका बताना है? ये एच का बताना है। एच का जिसके साथ का लग जाएगा ना, आपको उसके बारे में बताना है कि ये एच कौन है। किससे बताना है? जी से बताना है। जी कहाँ है? ये रहा। अच्छा मुझे बताओ, जब ये पति पत्नी है, ये पति पत्नी है, तो ये क्या हो जाएंगे? ये सास ससुर हो जाएंगे। और अगर ये सास ससुर हो गए तो हमसे इसके बारे में बताना, एच के बारे में, ठीक है? पोता, पोता ही आएगा,
जब इसके ये दोनों तो माता पिता हो गए, ये ए के भी माता पिता हैं और एच के भी माता पिता हैं, तो एच के बारे में बताना, एच कौन है, एच पॉजिटिव है। तो पहली बात तो ये देखो एच पॉजिटिव है, तो जो रिलेशन आएगा वो बॉयज का ही आएगा, मेल का आएगा। इसमें फीमेल वाले दे रखे हैं, उनको काट देंगे, या तो पुत्र आएगा या पोता आएगा। अगर हम देखें एच पॉजिटिव है तो ये देखो ये माता पिता हो गए, और माता पिता के माता पिता क्या हो गए, दादा दादी हो जाएंगे, यानी मेन कनेक्शन तो फादर से ही है, तो फादर के पिता माता क्या हो जाएंगे, दादा दादी। तो एच कौन है, एच आ जाएगा आपका पोता आ जाएगा। ठीक है, इस बार करो ये। इसमें सवाल देखो, डायग्राम तो मैंने बना ही दिया, डायग्राम तो यही बनेगा शायद, डायग्राम सेम वही सवाल है ना। एफ का बताना है, एफ का बताना है, किससे किससे बताना है एफ का संबंध, एफ का संबंध बताना बी से। तो बी के तो ये फादर ही है, बी के क्या है, फादर है, तो आंसर क्या आ जाएगा, पिता आ जाएगा। ठीक है, ई का संबंध बताना एफ से, ई का संबंध बताना, ई कहां है, ई ये रहा। अब ई के बारे में हमें नहीं पता, ई लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है, ई का संबंध बताना किससे, एफ से बताना है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये इसकी पड़पोता होगा, परपोता या परपोती, क्योंकि हमें नहीं पता भाई ये इसके क्या हैं, माता पिता, और ये किसके हैं, ये इसके माता पिता हैं, और ये इसके माता पिता है। जब भी हमारे पास सेकंड पीढ़ी आ जाती है तो ये परपोता या परपोती हो सकती है। ठीक है, लेकिन कंफर्म नहीं पता क्योंकि हमें इसका वो नहीं पता, तो ये आएगा परपोता या परपोती आएगा। ठीक है, इसे बनाओ। आ गया भाई, देखो सबसे पहली लाइन पढ़ेंगे, ए जो है पुत्री है, ए जो है पुत्री है किसकी, बी की। ठीक है, जिसके बारे में पता लग जाएंगे, प्लस माइनस हैंड टू हैंड लगा लेंगे। फिर हमसे कह रहा है ये जो बी है ये माँ है किसकी, सी की, बी जो है, अच्छा बी जो है माँ है, बी माँ है सी की, तो सी की आ जाएगी माँ। ठीक है, अभी सी के बारे में नहीं पता। फिर हमसे कह रहा है डी जो है सी का भाई है, डी जो है सी का भाई है, ये डी भाई हो जाएगा सी का। अब हमें बताना है डी का ए से क्या संबंध है, तो इसका बताना है हमें, डी का बताना, तो डी क्या लगेगा, भाई लगेगा, और ए बहन है इसकी। ठीक है, तो आंसर हमसे डी के बारे में पूछ रहा है, डी का बताना, तो डी क्या है, भाई है। ठीक है, ऐसे पढ़ लिया करो, पी क्या है, भाई है किसका, क्यों का, पी भाई है क्यों का। आर जो है माँ है किसकी, क्यों की, ऊपर ही आएगी, आर माँ है तो क्यों की। फिर एस पिता है किसके, आर के, एस पिता है आर के, एस पिता है आर के, तो ये आ जाएगा यहां पर और भी ऊपर, एस पिता है आर के। और टी माँ है किसकी, एस की, टी माँ है एस की, ये और भी ऊपर आएगा, टी माँ आ जाएगी एस की। और हमें बताना पी का बताना है, इस पी का बताना है टी से। एक बार चेक कर लो, पी क्यों का भाई है,
यानी पी भाई है क्यू का। क्यू की माँ कौन है? क्यू की माँ है आर, ठीक है। आर का पिता कौन है? आर का पिता हो जाएगा एस, ठीक है। एस की माँ हो जाएगी टी, एस की माँ हो जाएगी टी। तो पी का हमें बताना है, इस पी का बताना। तो पहली बात तो ये देख लो, ये क्या हो गई? ये हो गई माता, दोनों की माता लगेगी। और माता का पिता क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नाना। और नाना का जो नाना की जो माता हो जाएगी वो लगेगी परनानी, ठीक है। लेकिन हमें परनानी पे नहीं जाना, हमें तो इसका बताना। तो ये क्या है? मैंने क्या बताया था? इंग्लिश में अगर हम देखें तो इंग्लिश में ग्रेट ग्रैंड सन, ठीक है, पॉजिटिव ही है ना, हाँ। ग्रेट ग्रैंड सन नातिन को भी बोलते हैं और परपोती को भी बोलते हैं, ठीक है। वैसे तो ये अगर टी का पूछता, टी क्या लगता? परनानी। क्या लगती? परनानी। हाँ, हमसे पी का पूछा है, मैंने क्या बताया था? जिसके साथ ये लग जाए ना का, बस इतना वर्ड देख लो, पी का। यानी आपको पी के बारे में बताना कि पी कौन है, ठीक है। दिख रहा है यहां से? यहां पे आ जाओ। चाचा, बी भाई है, बी भाई है किसका? सी का। यानी बी के बारे में पता हमें। सी पुत्र है, सी पुत्र है किसका? डी का, ठीक है। ये दोनों के पिता या माता कोई भी हो सकता है। और हमें बताना है, इस डी का बताना है और ए से बताना। अच्छा, एक लाइन और भी है क्या? अच्छा, ये वाली भूल गया मैं। ए जो है बी की बहन है, ए जो है बी की बहन है, ठीक है। ये बहन हो जाएगी, ये सारे भाई बहन हो जाएंगे। और हमसे पूछ रहा, इस डी के बारे में पूछ रहा है, ए से। डी का बताना है ए से। ए बी की बहन है, ए जो है बी की बहन है, बी जो है सी का भाई है, सी जो है डी का पुत्र है। तो डी का बताना है। अच्छा, डी यहां पर देखो, डी माता भी हो सकती है, पिता भी हो सकता है। अब यहां पर एक ऑप्शन आपको दिया है, केवल क्या? माता, ठीक है, पिता है नहीं। तो फिर हम ऑप्शंस को ही चूज करेंगे, उसको जो बेस्ट है। तो बेस्ट तो यही रहेगा, क्योंकि हमें पता है या तो माता है या पिता है। अगर ये देता एक ऑप्शन माता या पिता, तब हम वो लगा के आते। अब इसमें पिता है ही नहीं, तो फिर क्या बचा? माता ही बचा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? ए आ जाएगा। तुम्हें दिख रहा है पीछे से? समझ में आ रहा है? जब बच्चे कम रहे आगे आ जाकर, कोई दिक्कत नहीं है। बी जो है भाई है, बी भाई है किसका? ए का, ठीक है। बी की एकलौती बहन कौन है? सी, सी की माता है। अच्छा, बी की एकलौती बहन जो है सी की माता है। बी की एकलौती बहन, मान लो बी की एकलौती बहन तो ए ही हो सकती है, और ये क्या है? सी की माता है। भाई ये दोनों भाई बहन है, एकलौती बहन बन सकती है ना, ये एकलौती बहन बन सकती है। और ये सी की माता है, सी की माता हो गई ये। अब सी की नानी कौन है? या डी, डी मतलब सी की नानी है डी। तो नानी कब बनेगी? जब ये आ जाएगा यहाँ पर माइनस, यानी डी जो है सी की नानी है, यानी मम्मी की मम्मी, ठीक है। और हमसे क्या पूछ रहा है? ए का पूछ रहा है। इस ए के बारे में बताना है, डी से पुत्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुत्री। भाई नानी की जो मतलब इससे क्या बनेगा? पुत्री आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? डॉटर ही आ जाएगा। जब उसने ये वर्ड बोल दिया ना, एकलौती बहन है, तो एकलौती बहन जब यहां पर हम बात करें इन दोनों के बीच में, तो एक बहन हो जाएगी और एक भाई हो जाएगा। तो फिर हमें यही मानना पड़ेगा कि ए क्या है? बहन है, और ये सी की क्या है? माता है। और सी की नानी
डी है, यानी सी की नानी डी कब बनेगी, जब ए की माता होगी डी। ठीक है, तो हमसे किसका पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है ए का। इस ए का बताना है इस डी से, सीधे सीधा दिख रहा क्या है, पुत्री है, तो आंसर क्या आ जाएगा, डॉटर। क्या आएगा, ए पिता है, ए पिता है किसका, सी का। बी पुत्र है, बी पुत्र है किसका, सी का। अभी हमें सी के बारे में नहीं पता लगा। एक अच्छा एक और है, ई जो है, ई बहन है मतलब बी की, ई बहन है किसकी, बी की। डायग्राम ऐसे ही बना सबका। हमसे क्या पूछ रहा है, ए का बताना है, इस ए का बताना है ई से। अगर ये बताओ ये सी क्या हो जाएगा, माता या पिता कोई भी हो सकती है, और ए की बात करें दादा भी हो सकता है और नाना भी हो सकता है। ठीक है, अब हमारे पास एक ही ऑप्शन दे रखा है, ये वाला। ठीक है, दादा ही आएगा इसका, और ये दादा भी हो सकता है नाना भी, क्योंकि हमें सी के बारे में नहीं पता। सी आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। अगर पॉजिटिव हुआ तो दादा और नेगेटिव हुआ तो नाना। ठीक है, क्यों, लेकिन ए के तो बारे में हमें पता है, ए मेल है, तो इसलिए हम आराम से बता सकते हैं दादा ही है, यानी इंग्लिश में हम बोले तो ग्रैंडफादर है। ठीक है, ग्रैंडफादर दादा नाना एक ही बात है। यहां से स्टार्ट है। ग्रैंडफादर नाना, नाना। ए भाई है किसका, बी का। ए भाई है बी का, यानी हमें ए के बारे में पता है। ठीक है, सी माँ है किसकी, ए की। सी माँ है ए की, तो ये आएगा ऊपर, सी हो जाएगी माँ ए की। ठीक है, फिर उसके बाद डी पिता है किसका, सी का। सी का भी पिता आएगा ऊपर, डी आएगा यहाँ पर। ठीक है, ई पुत्र है किसका, बी का। ई पुत्र है किसका, बी का, लेकिन बी के बारे में हमें नहीं पता पूरे सवाल में। ठीक है, हमसे किसके बारे में पूछ रहा है, डी के बारे में बताना है। किससे बताना है, ए से बताना है। तो सीधे सीधे दिख रहा है ये माता है, और माता का पिता क्या हो जाएगा, नाना हो जाएगा, और नाना मतलब ग्रैंड फादर आ जाएगा। ठीक है, परनाना आता वो, हाँ बताओ इसे। बताना किसके बारे में है, बताओ। ये बताओ, ए और डी के बीच में तो पूछ रहा है, लेकिन बताना ए के बारे में है या डी के बारे में है। ए के बारे में बताना है, तो ए बताओ, ए क्या लग रहा है आपको,
ए बहन है, ए बहन है किसकी, बी की, तो ए बहन है, नेगेटिव चार्ज लग जाएगा। सी माता है बी की, सी माता है बी की, तो बी की माता आ जाएगी यहां पर सी, ठीक है। डी पिता है सी का, डी पिता है सी का। ई माता है डी की, डी की माता, ठीक है। अब ए का बताना है आपको डी से। ये मान लो ये इसका भाई या बहन हुआ, ये माता हुई, और माता का पिता क्या हुआ, नाना हुआ, लेकिन हमें तो इसके बारे में बताना है ना, ए के बारे में, तो ये क्या हो जाएगा, नातिन हो जाएगा, यानी ग्रैंड डॉटर आ जाएगा, क्योंकि ए के बारे में बताना, ए नीचे है, तो ए नीचे है, तो ये आ जाएगा नातिन, ठीक है। आगे बढ़ूं, चार पॉइंट दे रखे हैं, इन चारों पॉइंटों को मिला के एक आपको ट्री डायग्राम बनाना है। उसके बाद जी का चाचा कौन है आपको बताना है। हु इज द अंकल ऑफ जी? ई, ई, ई ऑप्शन में नहीं है। एफ, अच्छा डी, डी बोला था आपने, अच्छा एफ आएगा। एफ भाई है ए का, ठीक है। ए की पुत्री कौन है, सी है। एफ की बहन कौन है, के है, एफ की बहन है के, ये बहन आ जाएगी, ठीक है। सी का भाई कौन है, सी का भाई है जी, ठीक है। तो हमें पूछ रहा है जी का चाचा कौन है, तो सीधी सी बात है जी का चाचा यही होगा। ये चाचा कब होगा, जब हमें ए के बारे में पता हो कि ए क्या हो, पिता ही हो, ठीक है। ए क्या हो, पिता हो। लेकिन अंकल क्या है, मामा भी तो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर चाचा दे रखा है, तो अगर इंग्लिश में पढ़े तो इंग्लिश में दे रखा है अंकल, तो मामा भी हो सकता है। अगर ए माता हुई तो मामा भी हो सकता है, लेकिन अंकल पूछ रहा है, मोस्टली क्या अंकल, हिंदी में इसने चाचा लिख दिया, लेकिन अंकल का मतलब मामा भी होता है और चाचा भी होता है। फिलहाल तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, एफ ही आ जाएगा, डी। दोबारा, एफ का भाई कौन है, एफ का भाई है ए, ठीक है, यानी एक एफ भाई है किसका, ए का। सी पुत्री है किसकी, ए की, सी पुत्री हो जाएगी ए की। ए के बारे में नहीं पता अब भी। एफ की मतलब के बहन है किसकी, एफ की, के बहन आ जाएगी यहां पर एफ की, ठीक है। सी का भाई कौन है, जी है, सी का भाई ले लेते हैं यहां पर, जी है, सी का भाई हो जाएगा जी। सी के बारे में भी हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा जी का चाचा कौन है। अगर मैं हु इज द अंकल ऑफ जी की बात करूं, अंकल मामा भी हो सकता है, अंकल फूफा भी हो सकता है, अंकल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हिंदी में उसने चाचा लिख दिया, क्योंकि हम बचपन से ही जानते हैं अंकल माने चाचा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अंकल पूछ रहा है, तो यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मामा भी लिख सकता हूँ, ठीक है। वैसे क्वेश्चन में यहाँ पे जी का मामा कौन है ये भी पूछ सकता था, या मामा या चाचा, अंकल, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है जी का, अगर यहाँ पे देखो जी का ये तो भाई है या बहन है सी, और ये क्या है, माता भी हो सकती है और पिता भी हो सकता है। अगर ये माता है तो माता का भाई क्या लगेगा, मामा। अगर ये पिता है तो पिता का भाई क्या लगेगा, चाचा, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या आएगा, एफ आएगा, क्योंकि अंकल दोनों ही रूप में एफ ही बैठ रहा है, ठीक है। बताओ,
ब्रोदर, क्या है इसका आंसर? कजन, चचेरा भाई। सी पत्नी है किसकी? बी की। और मैंने बताया जब पति पत्नी आते हैं कंफ्यूज ना हो, बॉक्स में बंद कर लेते हैं। ई बेटा है सी का, ये बेटा हो गया। ए भाई है बी का, ए भाई हो गया बी का। और डी का पिता है, और का मतलब होता है, और का मतलब होता है पहला वाला, यानी इस ए के बारे में बात कर रहा है। और ये डी का क्या है? पिता है। तो डी का पिता हो जाएगा यहां पर। क्या डी के बारे में पता है? डी हमारा प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, लेकिन नहीं पता। लेकिन हमें ई का बताना है, ये ई का डी क्या लगेगा? तो आपको दिख रहा सीधा कजन ही है, कजन ही है, क्योंकि ये एक ही माता पिता के तो है नहीं, ठीक है। यानी ये कह सकते हैं एक तरीके से ये इनके अंकल का लड़का है, तो कजन ही बैठेगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? डी आ जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी चीजें जब कठिन लगती हैं जब आप करते नहीं हो, मतलब ऐसी हवा में करते रहते हो। जब तक आप पेंसिल नहीं चलाओगे ना, तब तक चीजें आपको कठिन ही लगेंगी। एम पी का पुत्र है, क्यों ओ की पोती है, जो पी का पति है। एम का ओ से क्या संबंध है? एम का बताना है आपको कि एम कौन है। तुम्हारे समझ में आ रहा है? बताओ तो फिर इसका आंसर। तुम बताओ, तुम्हारे समझ में आ रहा है? बताओ इसका आंसर क्या आएगा? इसका बताना है, एम का। माता। भाई एम पुत्र है, एम पुत्र है किसका? पी का, ठीक है। क्यों पोती है? ओ की। जो मतलब होता दूसरा वाला, जो का मतलब होता सेकंड पर्सन मतलब ओ। ओ जो है पी का पति है, पी का पति है, तो ये क्या हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी, ठीक है। जैसे और का मतलब क्या होता? फर्स्ट, यानी अगर दो से रिलेटेड तीसरा पर्सन आ जाता है, अगर बीच में और हो, तो और का मतलब वो पहले से रिलेट करना है। और जो का मतलब क्या होता है? दूसरा। चाहे मैं लिख देता हूं यहां पर, अगर और आता है, और का मतलब होता है पहला वाला, और जो का मतलब होता है दूसरा वाला। जब यहां पर जो आया, तो इस जो का मतलब ये दूसरा है, क्योंकि इन फर्स्ट और सेकंड में से इसमें से लेना हमें कौन सा पर्सन लेना। तो जो आ रहा था, जो का मतलब सेकंड, अगर यहां और आता तो और का मतलब पहला, ठीक है। तो जो का मतलब है दूसरा, यानी ओ जो है पी का पति है, ओ जो है पी का पति हो गया, ठीक है। फिर हमसे क्या पूछ रहा है? एम का बताना है आपको ओ से। एम का बताना है भाई, एम का ओ से पुत्र क्या है? पुत्र आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, ठीक है। दोबारा बता दूं, समझ में आ गया? देखो एम पुत्र है किसका? पी का। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। क्यों ओ की पोती है? अच्छा ये तो मैंने ओ तो लिखा ही नहीं है। क्यों जो है ओ की पोती है, जो है क्यों ओ की पोती है, तो पोती कब होगी? यहां पर क्यों लिख देते हैं, ठीक है। क्यों जो है ओ की पोती है, जो पी का पति है, यानी जो का मतलब होता है दूसरा। ये जो ओ है ये क्या है? पी का पति है। जो को हटा देंगे और सेकंड पर्सन को ले लेंगे। ओ जो है पी का पति है, ये ओ जो है पी का पति है, तो ये पत्नी हो जाएगी। सीधी सी बात है, ये बॉक्स में बंद हो जाएंगे। और हमारे पास ये बचा क्यों जो है ओ की पोती है। क्यों जो है ओ की पोती कब लगेगी? जब एम की लड़की होगी। क्यों पोती हो गई ना, किसकी? ओ की। अब हमसे एम का बताना है, एम का ही तो बताना है।
ओ से, तो बता सकता हूं आराम से क्या है, पुत्र। पुत्र है, अगर इसका पूछता तो क्या आता, पोती। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा पुत्र। दोबारा बताऊं, जितनी बार पूछोगे उतनी बार एक ही जवाब आएगा। टी बताना है, टी कौन है, आर का, आर का क्या लगेगा, टी बहन, बहन है सी ऑप्शंस में, और किसी का कुछ आया, सभी पत्नी। अच्छा, एक्स और वाई भाई हैं, देखो दोनों ही भाई हैं, एक्स और वाई प्लस ही रहेंगे, दोनों भाई भाई हैं। फिर वाई क्या है, वाई का पिता कौन है, आर, आर ऊपर आ जाएगा। टी का भाई कौन है, एस, टी का भाई कौन है, एस। चलो टी हमें नहीं दिख रहा कहीं भी। और एक्स का क्या है, मामा है, और का मतलब मैंने क्या बताया था, एस। एस जो है मामा है किसका, एक्स का। एक्स का मामा कब बनेगा, एक्स का मामा जब बनेगा जब मान लो इसकी माता होगी और माता का भाई होगा, यानी यहां पर जो आएगा वो कौन आएगा, एस। एस जो है एक्स का मामा है, यहां तक कोई दिक्कत, यानी ये दोनों पति पत्नी है, लेकिन पत्नी के बारे में हमें नहीं पता अभी। ठीक है, और यहां पर लिखा एस टी का भाई है, एस जो है टी का भाई है, तो टी का भाई है, इसका मतलब टी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, एस जो है टी का भाई हो गया। अब टी का आपको बताना है, इस टी का बताना है आर से पत्नी, टी का बताना है आर से, तो क्या आ जाएगा, पत्नी आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, बी। बस अगर आपने ये डायग्राम बना लिया ना, आंसर आसानी से निकल जाएगा। बस इन चीजों को समझना, यही तो पजल है, यही तो पहली टाइप है आपको पजल, मतलब कि आपसे बस ABCD में खेलेगा। हो सकता है नाम भी दे दे, इसकी जगह नाम दोगे तब भी यही डायग्राम बनाओगे आप। से बताओ, सी। क्या आंसर आया बताइए। सी और ई के बीच में क्या संबंध है, दोनों के संबंध आपको बताने, भाई और बहन का है, चचेरे भाई बहन का है, भतीजी और चाचा हैं, चाचा और चाची हैं, बताइए। सी, भतीजी और चाचा, नहीं आया। अच्छा डायग्राम नहीं बना, ए भाई और बहन, चलो देखते हैं। यहां पर ए कह रहा है पिता है, ए पिता है किसका, ए पिता है बी का, ऊपर ही आएगा, यहां तक कोई दिक्कत। सी पुत्री है बी की, सी पुत्री आ जाएगी बी की, बी के बारे में हमें नहीं पता। डी भाई है, डी भाई है बी का, बी के बारे में अब भी हमें नहीं पता।
ए का पुत्र है ई, ए का पुत्र है, ए का पुत्र आ जाएगा ई, इसका मतलब यहां पर भी ई आ जाएगा, ए का पुत्र हो जाएगा ई, ये भी हो जाएगा, ये सारे भाई बहन है ईबीडी, ठीक है। सी और ई के बारे में आपको बताना है, सी और ई के बारे में अगर हम देखें, ये अगर कुछ भी हो, ये अगर कुछ भी हो, तो अगर मैं बात करूं, ये पिता भी हो सकता है और मतलब माता भी हो सकती है, यानी ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। अगर ये मेल है यानी ये पिता हुआ, तो ये चाचा लगेंगे, और ये चाचा ये भतीजी है, तो आंसर तो चाचा भतीजी भी आ सकता है। अगर ये बहन हुई तो ये मामा और ये तो, लेकिन हम इंग्लिश में अगर हम बोले नीस और अंकल ही बोलते हैं, मामा को और भांजे भतीजी को, ठीक है। तो भांजी या भतीजी को नीसी बोलते हैं, तो आंसर क्या आएगा इसका, सी आएगा। लेकिन बी के बारे में हमें नहीं पता, फिर भी हम आंसर अगर देखें तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग जाए तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये बेस्ट रहेगा, ठीक है। हिंदी में भतीजी और चाचा, इसकी जगह एक और लिखना चाहिए था, यहां पर लिख दो भांजी या मामा, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा था, ये तो मैंने हिंदी में लिख दिया, इंग्लिश में ही वो ज्यादातर फंसाने के लिए देता है। मदर इन लो, सास, मदर इन लो, लगभग 30 सवाल हैं, तो मैं 15 करा देता हूं, 15 घर के लिए दे देता हूं, ठीक है, सेम यही है। फिर कल को मैं नई टाइप चला दूंगा, इसी की सेकंड टाइप। क्या आंसर आया इसका? यदि P जो है Q का पति है, बताइए, Q का पति, Q का पति हो जाएगा P, और ये पत्नी हो जाएगा, यानी P और Q हो जाएंगे पति पत्नी। और R S और Q की माता है, R जो है S और Q की माता है, R जो है S और Q की माता है, यानी यहां पर S अगर मैं ले लूं, ये भाई बहन हो जाएंगे, और इनकी माता हो जाएगी R, ये हो जाएगी नेगेटिव। कोई दिक्कत यहां तक? तो R का आपको बताना है, R का बताना है किससे? P से, तो ये सास ही आएगी, आंसर क्या आ जाएगा? D आ जाएगा, ठीक है। इसे बताइए, करो जल्दी, सेकंड लास्ट है। बताइए, डॉटर, ब्रोदर, एक पुस्तक पढ़ता है और उसे पता चलता है कि लेखक जो बी है, ये जो बी है ये सी का चाचा है। सी का चाचा कब लगेगा? जब इसका कोई भाई होगा और इसका लड़का होगा सी, तो ये जो बी है सी का चाचा है। कोई दिक्कत यहां पर? अब इसके बारे में नहीं पता, लेकिन यहां पर इसने बोला है फिर सी जो है ए की पुत्री है, सी जो है ए की पुत्री है। अगर मैं ए की पुत्री मान लूं, यहां पर ए की पुत्री, अच्छा ये, तो इसको फिर ए ही मानना पड़ेगा क्योंकि ये ए की पुत्री हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है? बी का आपको बताना है ए से, बी का आपको बताना है ए से, ये भाई हैं दोनों, तो आंसर क्या आ जाएगा? ब्रोदर ही आ जाएगा, ठीक है।
ये लास्ट है। क्या आएगा? परपोता। ए बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, सी जो है ए की माँ है, सी जो है सी माँ है ए की, सी माँ है ए की। डी पिता है सी का, डी पिता है सी का। ए का पुत्र है एफ, ए का पुत्र है एफ। एफ का बताना है आपको डी से, तो एफ क्या है? सीधा परपोती। ठीक है, क्या आएगा? एफ पुत्री है ना, अच्छा पुत्र है, एफ जो है ए का पुत्र, हाँ पुत्र है, ये पुत्र है, तो ये पुत्र है तो क्या आएगा? ग्रेट ग्रैंड सन, परपोता आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे के जो सवाल है मैं अभी जस्ट भेज दूंगा, घर जाके एक बार जब आपको टाइम मिले जब करके देखना। 30 सवाल हैं टोटल इस टाइप के, यानी पजल जो फर्स्ट टाइप थी वो खत्म हो गई, मैं कल सेकंड चलाऊंगा कोडिड वाली।